मूवी की शुरुआत होती है लियोन नाम के एक आदमी से, जो कि डेड बॉडी से भरा हुआ एक रूम में जाता है। पर तभी वहाँ पर एक डेड बॉडी में हलचल होने लगती है। फिर लियोन उसको गन से शूट कर देता है। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम हेलीकॉप्टर में क्रिस नाम के एक सोल्जर को देखते हैं, जो अपनी टीम के साथ एक मिशन पर जा रहे होते हैं। उनका मिशन ये था कि ग्लेन नाम का एक आर्म डीलर, जो कि एक बायो वेपन बना रहा था और लोगों को इन्फेक्ट करके सबको ज़ॉम्बीज़ में बदल रहा था, इसलिए ये सभी उसको ढूंढने जा रहे थे। और इसी के साथ साथ उनका दूसरा लक्ष्य था कि कैथी नाम की एक लेडी और उसका बेटा 2 हफ्तों से लापता थे। इसलिए पहले उन दोनों का पता लगाने के लिए सभी सोल्जर्स एक मैंशन में पहुंचते हैं, जहां तलाशी लेने के वक्त वहां पर मौजूद कुछ ज़ॉम्बीज़ के द्वारा एक एक करके सभी सोल्जर्स मारे जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि कैथी का बेटा भी ज़ॉम्बी में बदल चुका था। फिर क्रिस उस मैंशन से किसी तरह बच के निकल तो जाता है, लेकिन तभी ग्लेन वहाँ पर आता है और क्रिस से फाइट करने लगता है। फिर कुछ टाइम के बाद वहाँ पर कुछ ज़ॉम्बीज़ भी आ जाते हैं, इनमें से एक कैथी भी होती है और ये सब ग्लेन की बात मानते थे। फिर ग्लेन वहाँ से चला जाता है और वो सभी ज़ॉम्बीज़ क्रिस को खाने आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी क्रिस की टीम आकर उसको बचाकर वहाँ से ले जाते हैं। फिर हमें ग्लेन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ वो एक लड़की से शादी करने वाला था, पर तभी गवर्नमेंट उनके ऊपर एक मिसाइल छोड़ देती है, जिससे वहाँ पर मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं, बस ग्लेन को छोड़कर। इसलिए वो उन सबका बदला लेना चाहता था। फिर हमें 4 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लैब में प्रोफेसर रेबेका ने उस वायरस के कुछ एंटीडोट के डोजेस बना लिया था। पर तभी वहाँ पर ग्लेन की एक टीम मेंबर मारिया आकर उस पूरे लैब में अपना वायरस फैला देती है, जिससे वहाँ के सभी स्टाफ्स ज़ॉम्बीज़ में कन्वर्ट होने लगते हैं। पर रेबेका किसी तरह उस एंटीडोट को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करके बच जाती है। फिर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उसके पीछे पड़ जाते हैं, पर सही टाइम पर क्रिस अपनी टीम के साथ आकर उसको बचा लेते हैं। रेबेका क्रिस की फ्रेंड थी, इसलिए क्रिस उसको कहता है कि इन सब के पीछे ग्लेन का हाथ है, हमें उसको जल्दी रोकना होगा, वरना वो पूरे दुनिया के लोगों को ज़ॉम्बीज़ में बदल देगा। जिसके बाद वो दोनों इस बारे में और भी इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करने एक बंदे के पास पहुंचते हैं, और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि लियोन था, जिसको हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। एक्चुअली लियोन किसी टेररिस्ट अटैक को रोकने के मिशन में गया था, लेकिन उसी के ही टीम से किसी बंदे ने गद्दारी कर दी, जिससे बॉम्ब ब्लास्ट हो गया और उसके सभी साथी उसमें मारे गए। एक्चुअली ग्लेन ने ही उस बॉम्ब को गिराया था। फिर वहाँ एक बंदा आता है जो कि ग्लेन के बारे में सब कुछ जानता था, और ये वही बंदा था जिसने लियोन और उसकी टीम से गद्दारी की थी। पर अब वो लियोन को ग्लेन के बारे में सब कुछ बताने आया था, लेकिन उससे पहले ग्लेन के आदमी आकर उन पर गोलियों की बारिश कर देते हैं, जिससे वो बंदा उसमें मारा जाता है और वो लोग रेबेका को पकड़ के अपने साथ ले जाते हैं। फिर क्रिस और लियोन रेबेका का लैपटॉप चेक करते हैं, जिसमें रेबेका ने उस वायरस के बारे में पूरा डिटेल स्टोर करके रखा हुआ था, जिससे उन्हें पता चलता है कि अगर ये वायरस हवा में उड़ सकता है तो इससे तो खुद ग्लेन भी इन्फेक्ट हो सकता है। इसका मतलब ग्लेन ने पक्का उसका एंटीडोट भी बनाया होगा और उसी का यूज करके वो इन्फेक्ट होने से बच पा रहा है। अब इन दोनों का प्लान ये था कि उस एंटीडोट को ढूंढकर पूरे सिटी में फैलाना, ताकि सभी लोग पहले जैसे हो जाएं। फिर उन्हें ये भी पता चलता है कि न्यूयॉर्क में ग्लेन का एक सीक्रेट बेस है। फिर वो उस लोकेशन की ओर निकल जाते हैं। वही हम देखते हैं रेबेका अब ग्लेन के कब्जे में होती है। ग्लेन उसे कहता है कि वो बिल्कुल उसकी वाइफ की तरह दिखती है, इसलिए वो रेबेका से शादी करना चाहता था। वो ये भी कहता है कि उसके वेडिंग के दिन जो मिसाइल अटैक हुई थी, उसमें उसका एक दोस्त डिएगो और उसकी बेटी मारिया भी बच गए थे। फिर ग्लेन ने डिएगो को एक पावरफुल मॉन्स्टर बना दिया, और उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया ये हमें आगे पता चलेगा। फिर वो एक बॉक्स से अपनी वाइफ का हाथ निकालता है और उसके फिंगर में मौजूद रिंग को लेकर रेबेका को पहनाने की कोशिश करता है, लेकिन रेबेका उसको पहनाने नहीं देती। फिर हम देखते हैं ग्लेन पूरे न्यूयॉर्क सिटी में वायरस से भरा हुआ कुछ टैंक्स को भिजवाता है, जिससे हर तरफ उस गैस को फैला दिया जाता है, और धीरे धीरे करके सभी लोग उसके कांटेक्ट में आकर ज़ॉम्बीज़ में कन्वर्ट होने लगते हैं। फिर क्रिस अपनी टीम के साथ सिटी में पहुंचते हैं और एक एक करके सभी टैंक्स को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। इसी बीच 2 इन्फेक्टेड डॉग्स उनके एक टीम मेंबर को मार डालते हैं। फिर वो लियोन के पीछे पड़ जाते हैं, पर लियोन बहुत चालाकी से दोनों डॉग्स को चकमा देकर मार डालता है। वही हम देखते हैं ग्लेन रेबेका को वायरस का हेवी डोज इंजेक्ट कर देता है। फिर क्रिस भी वहाँ आ पहुँचता है और ग्लेन और रेबेका को ढूंढने लगता है, लेकिन ग्लेन उसको देख रहा होता है। फिर वो बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को रिलीज कर देता है, जिसके बाद क्रिस उन सबको एक एक करके मारने लगता है। फिर कुछ टाइम के बाद वहाँ पर लियोन भी आ जाता है और वो दोनों मिलकर उन सबका सामना करते हैं। फिर उन्हें लगता है कि ऐसे में टाइम वेस्ट हो रहा है, इसलिए क्रिस जाता है ग्लेन और रेबेका को ढूंढने, और इधर लियोन उन ज़ॉम्बीज़ को मारना कंटिन्यू रखता है। क्रिस फाइनली रेबेका तक पहुंच जाता है, पर ग्लेन वहाँ से भाग चुका था। तभी वहाँ डिएगो आता है और क्रिस पर अटैक करता है, पर क्रिस चालाकी से उसको जला देता है और रेबेका को छुड़ाकर टेरेस में ले आता है। तभी ग्लेन उन पर शूट करने लगता है, जिसके बाद क्रिस को भी बहुत गुस्सा आता है और वो ग्लेन के साथ एक जोरदार फाइट करता है और फाइनली उसको पकड़ के नीचे फेंक देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। लेकिन कुछ टाइम के बाद वहाँ पर डिएगो आता है, जो कि बहुत बुरी तरह से जला हुआ था, और यहाँ पर वो अपना मेन काम करता है,
जिसके लिए ग्लेन ने उसको ऐसा बनाया था। वो ग्लेन की बॉडी से मर्ज होकर एक जायंट मॉन्स्टर में बदल जाता है। वहीं रेबेका की बॉडी पर उस वायरस का धीरे धीरे असर होने लगता है। तभी वहाँ पर वो जायंट मॉन्स्टर आ जाता है और क्रिस को पकड़ लेता है। लेकिन सही टाइम पर लियोन भी वहाँ आ जाता है और अकेले ही उस मॉन्स्टर से फाइट करने लगता है। पर वो इतना पावरफुल होता है कि गन से उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वही क्रिस भी फाइनली उस रूम में पहुंच जाता है जहां ग्लेन ने बहुत सारे एंटीडोट्स को रखा हुआ था। दूसरी ओर वो मॉन्स्टर अब लियोन को भी पकड़ लेता है और उसको मारने वाला होता है कि उनके टीम मेंबर्स आ जाते हैं और उस पर एक हैवी अटैक करते हैं, जिससे उसको और भी गुस्सा आता है और वो उनके हेलीकॉप्टर पर भी अटैक करता है। पर लियोन अपने बाइक को फुल स्पीड में भगाकर उस पर हिट करा देता है और बाइक के पेट्रोल टैंक पर शूट करता है, जिससे वो ब्लास्ट हो जाती है और वो मॉन्स्टर नीचे गिरने लगता है। पर फिर भी वो अपने लंबे नाखूनों से उधर ही लटका रहता है। फिर वहाँ पर क्रिस आकर उस पर ग्रेनेड लॉन्चर से शूट करता है, जिससे वो फाइनली हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। और क्रिस उस एंटीडोट की मदद से रेबेका को ठीक कर देता है और वो सभी पूरे सिटी में उस एंटीडोट के गैस को फैला देते हैं, जिससे सभी लोग पहले जैसे हो जाते हैं। पर एंड में हम देखते हैं कि मारिया अभी भी बची हुई थी और वो उन सबसे अब बदला लेना चाहती है, जो कि नेक्स्ट मूवी के लिए एक हिंट है। और इसी तरह ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।